उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान वय वंदन कार्ड के वितरण की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम का आयोजन रामगढ़ ताल के दिग्विजयनाथ पार्क में किया गया, जहां सीएम ने बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरित किया। आपको बता दें कि ये योजना 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मुहैया कराए जाने के लिए शुरू की गई है। इसके लिए जब हम लोग 17 में आए थे तो 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के स्तर पर बने थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि 75 में से 65 जनपद ऐसे हैं जिन पे एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण आज के दिन पर हो गया है। अकेले इस वर्ष प्रदेश में 16 मेडिकल कॉलेज हम लोग प्रारंभ किए हैं, जिनमें 13 गवर्नमेंट स्तर पर, 3 पीपीपी मोड पर और 2 प्राइवेट में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए हैं। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतरीन बनाने के लिए ये डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन स्वास्थ्य के केंद्र भी स्थापित हो, स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ हम लोग हर व्यक्ति को, जरूरतमंद को फ्री में उपचार की सुविधा भी प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने ये सभी स्कीम लागू की है। चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की योजना हो, दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस उपचार की व्यवस्था हो, या फिर आयुष्मान भारत योजना में वय वंदना योजना हो, और चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष से उपचार के लिए दी जाने वाली सुविधा हो, इन सभी सुविधाओं का एक ही उद्देश्य है कि एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत चाहिए, और स्वस्थ भारत के लिए हर नागरिक की स्वस्थ और आरोग्यता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ सके। आरोग्यता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आज सरकार की इस स्कीम का लाभ गोरखपुर के बुजुर्गों को प्राप्त हो सके। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक वय वंदना योजना में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों में से 8,300 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके लिए केवल बुजुर्ग के स्मार्टफोन पर निर्भर होकर के नहीं, बल्कि अभियान चला करके जनप्रतिनिधिगण है उनसे भी मैं कहूंगा कैंप लगा करके, जैसे आज कैंप लगे हैं यहाँ पे, ऐसे ही कैंप लगा करके हर बुजुर्ग को इसका कार्ड उपलब्ध करवाया जाए, उन्हें बताया जाए कि हाँ ये कार्ड ऐसे आपका लखनऊ में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो कह रही हैं कि हिंदू धर्म एक पागलपन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिनके घर में हलाला है, 3 तलाक है, थूक जिहाद है, लव जिहाद है और न जाने कौन कौन से जिहाद हैं, जो खाते यहाँ की हैं लेकिन उनकी आत्मा पाकिस्तान में है, ऐसे दोगले लोगों को हिंदू सनातन धर्म पर बोलने की जरूरत नहीं है। एक बयान सामने आ रहा है इल्तिजा मुफ्ती का। वो कह रही हैं हिंदू धर्म पागलपन है, एक बीमारी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिनके अब्बा उनके नाना हुआ करते थे, जिनके घर में हलाला है, 3 तलाक है, बहुविवाह है, थूक जिहाद है, जमीन जिहाद है, जैविक जिहाद है और ना जाने कौन कौन से जिहाद हैं,
जहाँ से आतंकवाद का समर्थन उठता है, जो इस देश की खाते हैं और बजाते पाकिस्तान की है, जिनकी आत्मा पाकिस्तान में बसती है, ऐसे दोगले चरित्र के लोगों को हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपना स्वयं का इलाज। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने विधायक सुरेंद्र मैथानी के कार्यालय में कटोरा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम संबोधित करते हुए ज्ञापन भी सौंपकर न्याय की मांग की। इस पर विधायक ने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अगर सरकार 19 दिसंबर तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो पूरे प्रदेश के दिव्यांग संगठन और दिव्यांगजन कटोरा लेकर न्याय की भीख मांगेंगे। उन्होंने बताया कि लेखपाल पद पर चयन होने के बाद नियुक्ति न मिलने की वजह से गाजीपुर के दिव्यांग अभिषेक ने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली, जिसका दोषी यूपी SSS आयोग है। आयोग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कि जो कई दिनों से एक धरना चल रहा है आयोग के खिलाफ, दिव्यांगों को उनकी चयन की प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी बनाते समय इन नॉर्म्स को देना चाहिए जिसके आधार पर वो अभ्यर्थी बने, और जब वो फॉर्म भर दें उसके बाद अगर आयोग ये कहे कि आप इसमें कैपेबल नहीं हैं, अगर ऐसी बात जैसा वीरेंद्र जी का कहना है, तो इस पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शासन स्तर पर मैं बात करूँ। हम न्याय मांगने आए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से। हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हमेशा दिव्यांगों की मदद करते हैं, इसलिए हमें ये लगा कि हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। और आज जो मुख्य सेविका बहनें हैं या लेखपाल पद के अभ्यर्थी हैं या सीजनल संग्रामीण हैं जिनका विनियमितीकरण नहीं हो रहा है, या पेंशन की समस्या है जो 5000 होनी चाहिए, और भी जो तमाम समस्याएं हैं 14 सूत्र। अब बात करेंगे देवरिया से खबर की, जहां अनुसूचित समाज के अंधे बुजुर्ग की मदद के लिए बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभ मणि आगे आए हैं। आपको बता दें कि बुजुर्ग का प्रधानमंत्री आवास रद्द करने पर विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जमकर हो रहा है। मौके पर विधायक ने अधिकारियों को पीड़ित बुजुर्ग का तुरंत पीएम आवास मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। जा रहे हो, इतना कार्रवाई हो रही है, मतलब एक गरीब आदमी का नहीं, ये नेत्रहीन है, अनुसूचित समाज से आते हैं, क्यों तुमने इनका कैंसिल किया? तो तुम्हें सिफारिश के फोन की आवश्यकता क्यों है, मुझे ये बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुमने कैंसिल क्यों किया इनका मकान, मुझे ये कारण बताओ। तुम अपने पिताजी के पैसे से दे रहे हो मकान कि मोदी जी और योगी जी पैसा भेज रहे हैं? सुधर जाओ तुम लोग सुधर ले। इतना जेल जा रहे हो, इतना कार्रवाई हो रही है, मतलब एक गरीब आदमी का मकान एक झटके में साइन करते हो, मकान छीन लेते हो। हाँ, इनका मकान देके मुझे बताना कि इनके मकान की चाबी दे दियो या जो इनका मकान का पैसा हो गया है, और सुधर जाओ, ये सब मत किया। रामपुर में सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का डिजिटल शिकंजा कस चुका है। जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद शत्रु संपत्ति की प्रशासन जियो टैगिंग कर रहा है, जिसके जरिए शत्रु संपत्ति की मैपिंग होगी। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार गौरव कुमार अपनी टीम के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचकर शत्रु संपत्ति की फिजिकल मैपिंग कर चुके हैं। आगरा के खेरिया एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार सुबह सीआईएसएफ को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। सीआईएसएफ और पुलिस अब एयरपोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की चेकिंग कर रही है। साथ ही पुलिस धमकी देने वाले बदमाश की भी तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि खेरिया एयरपोर्ट को 2 महीने में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए, इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर को एक मेल प्राप्त होता है, उसमें लिखा रहता है कि किसी व्यक्ति ने बाथरूम के अंदर बम छिपा रखा है। इस पर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्टिवेट होती हैं। सीएसएफ और पुलिस टीम के द्वारा बॉम्ब स्क्वाड दस्ता और डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। लोकल फोर्सेस भी वहां पे जांच पड़ताल करती हैं, तो ऐसी कोई भी सामान वहां पे नहीं मिली। जिस व्यक्ति ने मेल भेजा है उसके खिलाफ तहरीर प्राप्त की जा रही है और उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी, उसको ढूंढा जाएगा, जल्द से जल्द इस केस का पर्दाफाश।
लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में एक मदरसा शिक्षक का कक्षा 2 की छात्रा को पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा के पिता का आरोप है कि पाठ न सुनाने पर शिक्षक ने बेटी के कपड़े उतारकर उसकी पिटाई की। शिक्षक ने बच्ची का सिर सीट पर पटका जिससे वो बेहोश हो गई। दूसरे शिक्षकों ने घटना की जानकारी पीड़ित छात्रा के परिजनों को दी, जिसके बाद मदरसा पहुंचे परिजनों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरी लड़की जो है पढ़ने जाती है मदरसा फारुकिया, वहाँ जो है बहुत मारी गई है। लड़की बेहोश हो गई है, उसकी सलवार तक की उतार के इन्होंने मारा है। मदरसे में मारे गए हैं, अब्दुल कारी महबूब साहब ने मारा है सलवार उतार के। कल एक महिला ने आके थाना काकोरी पे शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनकी लगभग 10 वर्षीय पुत्री वहाँ पे एक मदरसा है, उसमें अध्ययनरत है। उसके साथ वहाँ के एक मदरसे के जो अध्यापक था उसके द्वारा मारपीट की गई है तथा उसका सिर दीवार में मारा था, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। इस प्रकरण में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी को भी राउंड अप किया गया है। बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है तथा 164 के बयान कराए जा रहे हैं। तदनुसार सीतापुर में पुलिस टीम ने 1.5 सालों से वांछित चल रहे इनामिया बदमाश को धर दबोचा है। पूरा मामला लहरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया। आपको बता दें कि बदमाश के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। काफी लंबे वक्त से ये बदमाश पुलिस से बचता चला आ रहा था। बदमाश के कब्जे से 500 रुपए नगद और चोरी की बाइक समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल पहुंचाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना लहरपुर के अंतर्गत नहर के किनारे आज सुबह पुलिस व एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है। इसमें एक अपराधी जिसका नाम रफाकत है, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये थाना लहरपुर से वांछित चल रहा था गैंगस्टर के मामले में। ये थाना मानपुर सीतापुर का रहने वाला है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई घटनाएं जिसमें गौकशी, चोरी, डकैती इत्यादि शामिल हैं की गई हैं, जिसके उपरांत इसके ऊपर करीब 18 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। आज इसकी सूचना पर पुलिस के द्वारा यहाँ घेराबंदी की जा रही थी, तो इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भेजा गया। फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जिले के सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। डीएम डॉक्टर BK सिंह और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने मोर्चा संभाला हुआ है। डीएम ने आसपास के सभी स्कूलों को तत्काल बंद कर बच्चों को सकुशल घर पहुंचाने के आदेश दिए हैं। डीएम ने बताया कि कानपुर से प्रोटेक्टिव गियर के साथ टीम आ रही है। उधर वन विभाग ने भी तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा और जाल लगा दिया है। दरअसल यहां तेंदुए के हमले में 2 छात्र, 3 वन विभाग कर्मी समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें सूचना मिली कि एक जो है लेपर्ड जो है किसी के घर, एक मिलिट्री के रिटायर्ड पर्सन, उनके घर के बगल में जो एक एबंडेंट बिल्डिंग है उसमें झाड़ी में छुपी हुई है। और स्कूल के लिए जो है 2 बच्चे जा रहे थे मॉर्निंग में साइकिल से, उस पर उन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद गांव वाले 4-5 लोग थे, वो इकट्ठा हुए, उनको भगाया। तो भागने के बाद फिर दोबारा वो वापस घूम के खेतों के तरफ से फिर आए और फिर दोबारा उन्होंने, गांव वाले ने जब वो घेरा तो फिर दोबारा गांव वाले के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद गांव के लोग काफ़ी इकट्ठा हो गए, तो फिर वो आलू के खेत की तरफ भागा। और फिर हमारी वन विभाग की टीम, पुलिस, मजिस्ट्रेट सब लोग मौके पे आए। तो वन विभाग की टीम जब सर्च कर रही थी तो उसने तिबारा जो है अटैक किया है। और अटैक करने के बाद 3 वन विभाग के भी हमारे कर्मचारी घायल हो गए। इधर से आ रहा था रोड से, तो वहाँ 2 बच्चे जा रहे थे साइकिल में, उन पे अटैक किया। और वहाँ से अटैक जैसे उन पे किया, वो चिल्लाने, उन्होंने साइकिल डाली, वो हमारी तरफ भागे, तो हम लोग इधर से दौड़े। दौड़ने के बाद बच्चों को तो छोड़ दिया, वो खेत में तरफ भाग गया। खेत की तरफ भागा, फिर वो मकान के पीछे से आके फिर इधर आके झाड़ी में छुप गया।
फिर इधर आके इधर से बच्चे आ रहे थे बघार नाला के पुल से, तो वो उन पे भी झपेट मारी, फिर इधर से दौड़े तो वो झाड़ी। खबर हाथरस से है, जहां कोतवाली चंदपा क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति अपनी पत्नी, साली और बच्चों के साथ तारागढ़ देवी माता के दर्शन करने जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। घायल हो गए, इनका क्या नाम है? लालू सिंह। और इनके साथ कौन था बाइक पर? इनकी वाइफ थी और इनकी साली थी। अच्छा, और बच्चे था। बच्चा कितने साल का था? 5 साल का। अच्छा, क्या पत्नी का क्या नाम था? सपना। और साली का? डॉली। और बच्चे का? गुन्नू। तो इसमें पत्नी खत्म हो गई है? खत्म हो गई। और साली और बच्चा? साली और बच्चा रेफर कर दिया आगरा रेफर कर दिया। और जो लालू सिंह है उनका भी वो भी रेफर है आगरा। वो भी आगरा रेफर है। तो सब लोग गंभीर घायल हैं। तो ये किस पर थे? बाइक पर थे? बाइक पे थे। ये कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे बिथलना। अमरोहा में गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसानों में आक्रोश है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह के नेतृत्व में किसान सड़क पर उतरे। स्टेट हाईवे जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम चंद्रकांता मौके पर पहुंची और आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। भैया हमने 1.5 महीना हो गया मिल चले हुए, होनी तो चाहिए थी फसल बोने से पहले गन्ने का रेट घोषित। हर फसल का यही है, आज तक गन्ने का रेट घोषित नहीं करा। तो 24 तारीख में ये हमने घोषणा कर दी थी कि 8 तारीख तक घोषित ना हुआ तो 9 में हम सड़क और रेल जाम करेंगे। इसलिए आज मजबूरी में आज रोड जाम करनी पड़ी है और इसके बाद रेल टैंक जाम करेंगे। तो इन मजबूरी में जो है हमें आज यहाँ रोड पर आना पड़ गया है। और गन्ने का तो वैसे ही हाल खराब हो गया, इस साल जाके देखो खेतों में। हाथरस के हनुमान गली में दिन दहाड़े चोर बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। वहीं मकान मालिक कोमल प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि वो तकरीबन 11 बजे किसी काम से राया गए हुए थे। तब जब वो तकरीबन 7:30 बजे लौट कर आए तो उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ देखा। मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल शुरू की गई। मैं 11:30 बजे करीब आया गया था यहाँ से ट्रेन से और 7:15 आया, मुझे घर के ताले टूटे पड़े मिले। कितने लाख रुपए का सामान चोरी हो गया आप यहाँ से? अभी मैडम बताती हैं, वैसे कम से कम 17-18 लाख का तो हो गया होगा। 17-18 लाख रुपए की चोरी है। क्या क्या सामान चला गया? सब मैडम को मालूम, सब मैडम आ रही है। लगभग कितने लाख का जेवर होगा? 17-18 लाख का तो जेवर होगा। क्या क्या होगा जेवर में? 3 बच्चों के जेवर थे, 3 वो बाहर रह रहे हैं और वो बताएंगे क्या क्या। कन्नौज में प्रधान की दबंगई से परेशान पूर्व सैनिक ने अपने दर्जनों साथियों के साथ एसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित ने प्रधान पर झूठे मुकदमे में उसे फंसाने के साथ ही जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। इसके अलावा पीड़ित ने प्रधान पर 4 हरे पेड़ काटने, गाली गलौज करने और मारपीट का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसपी से मामले का संज्ञान लेकर न्याय की गुहार भी लगाई है। कौन गुंडे ऐसे परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? गांव के प्रधान लोग और उसके साथ जो दबंग लोग हैं वो प्रधान कर रहे हैं। कौन प्रधान है, पूरी बात बताइए। ओम प्रताप सिंह चौहान। कहाँ रहते हैं? कुंवर प्रकाशी दिन। किस लिए परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? जबरदस्ती यदि खाम हमें वोट नहीं देते, हमें ये नहीं करते और खेतों में सड़कें डाल देती हैं, हमारे प्लाट पर कब्जा करा दिया होता है। और इसके बाद हम फौजी आदमी हैं। हमने 1965 में आर्मी ज्वाइन करी थी और 1993 में हम रिटायरमेंट हुए। हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी देश के लिए, हमने अपना खून पसीना बहाया है। 80 साल की उम्र हमारी हो गई है, तो अब हमको थोड़ा आराम करना चाहिए। मुकदमेबाजी करेंगे हम। जिलाध्यक्ष सर, आज आप लोग एसपी ऑफिस पहुंचे, क्या मामला है? आज हम एसपी ऑफिस के पास आए। हमारे जो वरिष्ठ हैं, साथी संयोजक भी हमारे संगठन के हैं,
उनका कुछ ज़मीनी विवाद है, कुछ उन्होंने ज़मीन लिया था अपने वृद्धाश्रम वगैरह खोलने के लिए, उसमें प्रधान ने 60 गांठ करके प्रशासन से उसमें कॉलोनी काट दिया है और इनका जो खेती है उसमें कई जगह चक्रोट वगैरह निकालते हैं, मतलब आए दिन उनको परेशान करते हैं। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि वो प्रधान इनको अपने दबाव में लाना चाहता है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कुंवरपुर तहसील पड़ता भावलपुर के पास। अब बात करेंगे मेरठ से खबर का, जहां से कैपिटल अस्पताल पर कार्रवाई न होने को लेकर लोगों में आक्रोश है। सामाजिक और राजनीतिक पार्टी के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। आप जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ प्रदर्शन करते हुए अस्पताल पर कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल अस्पताल की लिफ्ट गिरने से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने अस्पताल को सील कर दिया है, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस मामले पर नहीं की गई है। घटना के 3 दिन बाद भी अब तक न कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही ये पता चला है कि लिफ्ट गिरने की वजह क्या है। इस मामले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। को फायर विभाग की जिसके पास एनओसी नहीं थी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी विभाग की एनओसी नहीं थी और वो लिफ्ट में फंस गई। 12 से ज्यादा फ्रैक्चर उसकी गर्दन में थे। 1 घंटे तक वो तड़पती रही, गुहार लगाते रहे उसके परिजन कि उसको निकाल लो। वो कैसे चल रहा था अस्पताल, ये सवाल है। अस्पतालों के अंदर अनियमितताओं का अंबार यहाँ लगा है। नियम ये है कि मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहता है कि जो यहाँ पे मेरठ विकास प्राधिकरण है, पहले वो बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा, फिर सीएफओ जो है फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट देगा, फायर विभाग की एनओसी देगा और तब जाके सीएमओ रजिस्ट्रेशन करेगा। 300 से ज्यादा अस्पताल यहाँ पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? उनके अंदर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिला, उनको नहीं पता। जब आप अभी तमाम जगह बातें जब सामने आई तो उसे पता चला 30 के आसपास हैं जिन्होंने परमिशन। फतेहपुर की खागा कोतवाली पुलिस ने हाईवे पर लूट, टप्पेबाजी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, कारतूस और लूट का सामान भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों पर फतेहपुर और कौशाम्बी जिले में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये गिरोह हाईवे पर यात्रियों को निशाना बनाकर लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे। फतेहपुर के अंतर्गत हाईवे पर लूट, टप्पेबाजी और छिनैती करने वाले एक विस्तृत गिरोह को आज पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक उनकी गिरफ्तारी की गई है और इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करके सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से लगभग 86,000 रुपये बरामद किए गए हैं। 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं जो घटना में प्रयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त जो आभूषण इनके द्वारा छीने गए थे उसको बरामद किया गया है। साथ ही कुछ एटीएम कार्ड भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनका एक विस्तृत अधिक इतिहास है। इनके द्वारा कानपुर, कौशाम्बी और फतेहपुर में घटनाएं कारित की गई हैं। इस सफल अनावरण के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा मेरी तरफ से की। संत कबीर नगर में नगरपालिका की मनमानी को लेकर सभासदों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विकास न होने और ईओ की मनमानी के खिलाफ विरोध जताया। नगरपालिका के मुख्य गेट पर ताला लगाकर जोरदार नारेबाजी की गई। सभासदों के प्रस्ताव पर कार्य न होने से ये प्रदर्शन जारी है। मामला हमारा ही है, विगत 1.5 साल बीत चुका। आज तक हमने जितना भी प्रस्ताव दिया, एक प्रस्ताव पे काम नहीं हुआ। हम लोग का बिलमित क्षेत्र 16 गाँव बड़ा है, वहाँ के मोहल्ले वाले गाड़ी दे रहे हैं। हर महीने 2 करोड़ राज वित्त आता है, 15वां वित्त आता है, उसका पता नहीं चलता का। अब यहाँ आने पे ये पूछने पे कहता है कि मैं डीएम साहब मालिक है, नगर पालिका डीएम साहब चला रहे हैं। तो डीएम साहब चला रहे हैं, डीएम साहब आइए अपना कुर्सी छोड़ के जाए। डीएम साहब आके बैठे यहाँ। डीएम साहब हम अपनी बात डीएम साहब से कहेंगे, हमारे नगर का विकास होगा, है जिसमें पैसा आता होगा पता नहीं कहाँ चलता है जाता है। धरने पे बैठने का कारण बना हम लोगों के वार्ड में कोई कार्य नगर पालिका प्रशासन के द्वारा आज तक नहीं करा। हम लोगों के द्वारा जितने भी प्रस्ताव दिए गए उन प्रस्तावों पर से एक भी प्रस्ताव पर एक ईंट नहीं रखे गए। आज के डेट में हम लोगों के समस्त मेंबरों के वार्ड में न विद्युत व्यवस्था सही हुई, न सफाई व्यवस्था सही हुई, न नाली का कहीं भी शुद्धिकरण हुआ, न आप बता दीजिए किसी भी रोड पे। कई ऐसे रोडों की सर्वे करके माननीय ईओ साहब आए,
लेकिन उस पे भी जो टेंडर हुए थे उसको भी रोके थे साल भर से। जो हमारे पास धनराशि उपलब्ध है उसका पहले भी जो हुआ था उसका वर्क ऑर्डर दिया गया है। जो नए हमारी ग्रांट आई है उसमें भी हम लोग ने डीएम साहब की स्वीकृति से उसका टेंडर किया हुआ है। वो टेंडर जो फ्लोट हो चुका है जो फाइनल होगा तो उसका वर्क ऑर्डर जाएगा। आगे जो धनराशि हमें प्राप्त होगी आने वाली है उसका भी हम नियमानुसार जो टेंडर करके उसकी प्रक्रिया करके नगर में विकास कार्य कराएंगे। अभी जो धरने पे बैठे हैं इसको कैसे निस्तारित करेंगे? निस्तारण का ये है कि जो कह रहे हैं कि विकास कार्य होना चाहिए या जो भी उनकी मांग है, अभी हम यहाँ पे बैठा के बुलाए, ये खुद ही आए थे लोग, बात किए, फिर उसके बाद उठ करके चले गए धरना देने के लिए। कार्यालय में मैं खुद हूँ, हमारे पूरा स्टाफ है कार्य कर रहा है, उसके बाद गेट बंद करके